एक पति जिसने वैलेंटाइन डे पर अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी, नई पहचान बनाकर भागता रहा। शादी की, बच्चे हुए, बड़ी कंपनी में नौकरी भी, लेकिन 15 साल तक देश की सबसे मजबूत क्राइम ब्रांच उसे ढूंढती रही। और फिर एक छोटी सी गलती ने सब खत्म कर दिया। आज की कहानी तरुण जीनराज की, एक ऐसा शातिर कातिल जिसे उसके ही हाथ ने धोखा दे दिया। 23 अक्टूबर 2018 की रात बेंगलुरु की सड़कों पर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। शहर की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी। रात के करीब 1:45 जब लोग गहरी नींद में डूबे होते हैं, तब भी एक ऊंची बिल्डिंग के 7वें माले पर लाइटें जल रही थीं। ये थी दुनिया की टॉप डेटा मैनेजमेंट कंपनी ऑरेकल की ऑफिस। ऑफिस में बैठे कर्मचारी अपने अपने सिस्टम पर टाइपिंग में व्यस्त थे। तभी एक टेबल पर बैठे एक युवक के पास ऑफिस बॉय आता है। सर, आपको कोई मिलने आया है। नाम नहीं बताया। युवक चौंक गया। इतनी रात कोई मिलने आए, ये बात उसे अजीब लगी। फिर भी वह उठकर विजिटर रूम की तरफ चल दिया। उसे लगा शायद कोई दोस्त होगा, सरप्राइज देने आया होगा। लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, वहां 4 अजनबी लोग सोफे पर बैठे थे। लंबे लंबे शरीर, तेज निगाहें, किसी पुलिस वाले जैसा व्यक्तित्व। युवक ने उन्हें देखा लेकिन पहचान नहीं पाया। वह कुछ पूछ पाता, इससे पहले ही उन लोगों में से एक शख्स उठकर आगे आया और अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, हेलो तरुण, कैसा है? ये सुनते ही उस युवक का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी सांस रुक गई। 15 साल, पूरे 15 साल बाद किसी ने उसे इस नाम से पुकारा था, जबकि वो अब प्रवीण भोटेली के नाम से जाना जाता था। पत्नी, बच्चे, दोस्त सब उसे यही नाम जानते थे। अजनबी ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया और यूं ही उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया, जैसे कुछ तलाश रहा हो, और फिर उसे मिल गया। युवक की दाहिनी हाथ की अनामिका टूटी हुई थी। उन लोगों की आंखों में चमक आ गई। शिकार मिल चुका था। दूसरा आदमी बोला, चलो तरुण साहब, बहुत दिन छुपा लिया खुद को, अब अहमदाबाद चलते हैं। तरुण की सारी दुनिया घूम गई। वह समझ चुका था, खेल खत्म, क्योंकि वह लोग थे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के बहादुर अधिकारी, और उनके साथ थे पीआई किरण चौधरी, जो पिछले 15 साल से एक ही नाम ढूंढ रहे थे, तरुण जीनराज, एक हत्यारा। उस वक्त किसी को समझ नहीं आया, इतना बड़ा क्रिमिनल, और वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर, यहां तक कैसे पहुंच गया। लेकिन इस मामले की जड़ें जुड़ी थीं बहुत पीछे। तरुण और उसकी पत्नी सजनी, दोनों मूल रूप से केरल के रहने वाले। शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। जिंदगी खुशियों से भरी थी। सजनी एक बैंक में काम करती थी। तरुण एक स्कूल में पीटी टीचर और वॉलीबॉल कोच था। तरुण अक्सर टूर्नामेंट्स पर बाहर जाता था और सजनी को कहता, जमाना खराब है, मैं बाहर हूं तो तुम पियर चली जाया करो। 5 फरवरी को भी वह बाहर गया और सजनी पिता के घर चली गई। पिता ने उसकी आंखों में उदासी महसूस की। पूछा भी, सब ठीक है ना? सजनी ने हंसकर बात टाल दी। लेकिन ये पिता और बेटी की आखिरी बातचीत थी। 14 फरवरी की रात सजनी के पिता को तरुण का घबराया हुआ फोन आता है। पापा, जल्दी आइए, सजनी की हालत बहुत खराब है, जल्दी आइए। परिवार दौड़ता हुआ घर पहुंचता है और अंदर का दृश्य देखकर रो पड़ता है। सजनी की लाश जमीन पर पड़ी थी। गले पर दुपट्टे के निशान थे। घर का सामान बिखरा पड़ा था। तरुण जमीन पर बैठा रो रहा था, हे भगवान, मेरी सजनी। और फिर बेहोश हो गया। पुलिस पहुंची। पहली नजर में केस लगा, लूट के दौरान हत्या। तरुण की हालत बिगड़ने पर उसे भी अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ, ये लूट नहीं, साफ साफ हत्या थी। पुलिस को शक होने लगा था, चोर कहाँ गया, किसी ने उसे आते जाते देखा क्यों नहीं। उसी समय खबर आती है, तरुण अस्पताल से गायब है। बस अब पुलिस को भरोसा हो चुका था, हत्यारा पति ही है। जांच में पता चला कि तरुण एक आरजे लड़की के प्यार में था और वैलेंटाइन डे पर वह उसे एक गिफ्ट देना चाहता था, अपनी ही पत्नी की लाश। लेकिन लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने तरुण की तलाश की, उसके परिवार की निगरानी रखी। 4000 से ज्यादा लोगों के फोन टैप किए गए।
पूरे देश में नेटवर्क फैला दिया गया, लेकिन तरुण गायब था, जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। इन खोजबीन में साल पर साल बीतते गए। 2009 में उसके पिता की मौत हुई, लेकिन तरुण फिर भी नहीं मिला। 2012 में डीसीपी दिप्पन भद्रन ने केस दोबारा खोला। टीम में थे किरण चौधरी। उन्होंने 7 राज्यों में फैला निरीक्षण किया। जो भी तरुण का संबंधी था, सब पर नजर रखी जा रही थी। उनकी एक ही मान्यता थी, कातिल कितना भी शातिर हो, एक दिन गलती जरूर करता है। 15 साल बाद अक्टूबर 2018 में अचानक तरुण की मां के फोन पर एक कॉल आया, बेंगलुरु के ओरेकल ऑफिस से। एक छोटा सा कॉल, 1 सेकंड की चूक और 15 साल की भाग दौड़ खत्म। क्राइम ब्रांच फौरन बेंगलुरु पहुंची। वहां कोई तरुण नहीं था, लेकिन एक नाम नजर आया, प्रवीण भोटेले, तरुण का पुराना परिचित। अब पुलिस 90% पक्का थी, बाकी 10% साबित करने का तरीका था उसकी टूटी हुई उंगली। और जैसे ही पुष्टि हुई, हत्यारा आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में था। इंट्रोगेशन में तरुण ने सब स्वीकार किया। उसने बताया कि वह दिल्ली, भोपाल, पुणे घूमता रहा, किसी और की पहचान चुराकर नई जिंदगी बना ली। नौकरी, शादी, बच्चे, सब कुछ। साहब, सब पूरी प्लानिंग से किया था। मेरी पत्नी भी नहीं जान पाई कि मैं असल में कौन हूं। फिर उसने पुलिस से एक सवाल पूछा, बताइए मेरे इतने बड़े प्लान में आखिर वो कौन सी गलती थी जिससे मैं पकड़ा गया? अधिकारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक फोन कॉल, और वो भी मां को। बस इतनी सी गलती ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। 15 साल की भागदौड़ खत्म हुई एक छोटी सी गलती, और क्राइम ब्रांच की अटूट मेहनत ने एक शातिर कातिल को पकड़ लिया। तरुण जीनराज को अदालत ने दोषी करार दिया और उसे साबरमती जेल भेज दिया गया।